आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बच्चों में वायरल फीवर का कहर बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और पटना के पीएमसीएच समेत सभी बड़े अस्पताल फुल हो चुके हैं। बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा सामने आ रही है। एक बड़े बेड पर 2-2 बीमार बच्चे, तस्वीर डीएमसीएच की है, जो बताने के लिए काफी है कि दरभंगा के आसपास बच्चों पर वायरल फीवर का कहर कितना है। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं तो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक-एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। डीएमसीएच का कहना है कि 3 फेज का लहर चालू हो गया। यहाँ के जो डीएमसीएच का स्टाफ है उसका कहना, तो कहने का मतलब है कि जब सरकार कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये इससे छुआछूत है, छूने से कोरोना होता है, तो एक बेड पे अगर 3 मरीज या 2 मरीज को रखेगा तो उसका असर क्या होगा। ये हाल सिर्फ एक डीएमसीएच का ही नहीं, बच्चों में फैले वायरल फीवर की वजह से पटना के पीएमसीएच सहित सभी बड़े अस्पताल में बेड भर चुके हैं। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ भी सभी बेड फुल हैं। पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो या अन्य जो पटना के बड़े अस्पताल हैं, वहाँ कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? सहारा जिला से। अभी क्या बच्चा आपका इसमें भर्ती है, क्या स्थिति? अभी तो इसका स्थिति ठीक है, इसका दिमागी बुखार था, सुधार है। यूपी के सीमावर्ती जिले सिवान का हाल ज्यादा खराब है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना यहाँ 25 से 30 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि प्रखंडों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना 10 से 12 बीमार बच्चे आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम के निर्देश पर सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम का गठन भी किया गया है। ये जो हम लोग डीएम के अंडर में काम कर रहे हैं, डीएम ने एक टीम गठित कर दी है, जिसके नोडल पदाधिकारी हमारे डॉक्टर इजराइल हैं, बाकी हम हैं, सुप्रिटेंडेंट सर है, सिविल सर्जन सर है, और बाकी पीडियाट्रिशियन की टीम है। हमारी पूरी टीम तैयार है, रोस्टर वाइज तैयार कर ली गई है। वैसे तो वायरल फीवर से पूरा बिहार प्रभावित है, लेकिन बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्वास्थ्य समिति को निर्देश दिया है कि हर जिले में जाकर वहां की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपें। हमारे विभाग की टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान गई है, जहां जमीनी स्तर पे सारे चीज़ों का जांच करके रिपोर्ट भी विभाग को देगी और अस्पतालों के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनमें और किसी दूसरे गंभीर बीमारी के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक चिकित्सकों से नहीं मिला। वायरल फीवर से पैदा हुए हालात पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर को लेकर कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं, हाँ सावधानी जरूर बरतें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, दरभंगा से विपिन कुमार दास और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। तो कोरोना और वायरल फीवर के बीच अब राजधानी पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल की तरफ से इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है और इसके बाद विभाग अलर्ट है। पटना में कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू ने भी अपनी दस्तक दे दी है और इस बात की जानकारी मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार पटना के एक निजी हॉस्पिटल में 2 मरीजों के लिए स्वाइन फ्लू का इलाज शुरू हो चुका है और जो निजी हॉस्पिटल है उसने इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी दे दी है। दोनों मरीजों के लिए इस निजी हॉस्पिटल में अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है और वहीं पर इनका इलाज किया जा रहा है। जो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने इन मरीजों में H1N1 की पुष्टि की है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी स्वाइन फ्लू की जांच करानी होगी। तो निश्चित तौर पर अब जो जानकारी मिल पाई है उसके बाद से अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है और सभी जो सिविल सर्जन हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई है। देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इस तरह की जानकारी आने के बाद हालात से कैसे निपटता है।
कैमरा पर्सन अजय के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की बदहाल तस्वीर दिखी। अस्पताल लाई गई एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला और परिजन उसे बोरे में रखकर जांच के लिए ले गए। 80 साल की इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल प्रबंधन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। खोज रहे थे, नहीं मिला, मजबूरन उठाना के लिए जाना पड़ा। किसी से पूछे थे अभी कैसे? हाँ सर, बहुत लोग स्टाफ से अंदर पूछे थे। क्या बोला वो लोग? बोले कि कहाँ तो गया है, किस बार में गया है, पोस्टमास्टर में गया है। मैंने क्या बोला लोग? बोलो पोस्टमास्टर में। अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही देख ली आपने, अब जरा अस्पताल प्रबंधक की सफाई भी सुन लीजिए। कहना था कि इमरजेंसी में वो पेशेंट जैसे ही आया उसी समय वो लोग स्ट्रेचर का डिमांड किया, तो हमारे जो इमरजेंसी इंचार्ज है और वार्ड बॉय लोगों ने कहा कि मात्र 2 मिनट आप इंतज़ार करिए। एक स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड में गया है, एक गया है पोस्टमार्टम में, लेकिन वो परिजन लोग इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत अपना उसी में लेके चला गया सिटी स्कैन कराने। अस्पताल प्रबंधक चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन ये तस्वीर अस्पताल कर्मचारियों की असंवेदनशीलता को बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। चलिए, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पैसा बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले को लेकर जेडीयू राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है, जिस पर आरजेडी ने जेडीयू को चुनावी प्रक्रिया समझाई है। जाहिर है, एक नोट के वायरल वीडियो पर बिहार में सियासी नाटक जारी है। किसी को 500 रुपए का एक नोट, किसी को 500 के 2 नोट, गाड़ी के अंदर बैठकर महिलाओं को बांटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव के नोट बांटने का ये वायरल वीडियो गोपालगंज के बैकुंठपुर का है। नोट बांटने के दौरान महिलाओं को ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी लालू जी के बेटे हैं। लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेडीयू ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसके बाद नोट बांटने वाले इस वीडियो पर सियासी बवाल तेज हो चुका है। आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहाँ वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र में बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। जदयू के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और पैसे बांटने का आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाया है, प्रलोभन का। अरे भैया, गोपालगंज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ नहीं है, ये कोई चुनाव विधानसभा और लोकसभा का नहीं है, ये सिंबल पर चुनाव नहीं होते। बेचारी दुखियारी, अबला, पीड़िता सहायता दवा के पैसे के लिए मांगने के लिए आया तो निर्मम जदयू की तरह नहीं ना कि जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तेजस्वी यादव मार्केट बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, पैसे बांटने के लिए निकले हैं और इन लोगों का काम है कि हवा पानी बना करके चुनाव के लिए बाजार बनाना। और जब भी विधानसभा चुनाव आता है, आप सभी को पता है कि ये पार्टी टिकट बेचती है, बोली लगाती है, ऊंचे दाम पर जो बोली लगाता है उसको टिकट देती है। तो यह तो अपने आप में तेजस्वी यादव जी अगर नेता बनने की ओर अग्रसर है तो उनको कम से कम आचार संहिता का ख्याल होना चाहिए। दरअसल गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव के गांव बांसघाट मसूरिया जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को नोट बांटे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर साल बाढ़ बिहार में तबाही मचाती है, लेकिन संभव है कि कुछ सालों में बाढ़ बिहार के कुछ इलाकों को भी बर्बाद नहीं कर पाएगा।
बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों पर जल का प्रहार होता है। हजारों करोड़ की संपत्ति बाढ़ बहा ले जाती है। हजारों एकड़ में लगी फसल की मेहनत पानी में मिल जाती है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिले तो महीनों सैलाब का सितम झेलते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक, उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। इधर बिहार के शोक कही जाने वाली कोसी भी हर साल तबाही मचाती है, जिससे निजात के लिए कोसी मेंची परियोजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोसी मेंची परियोजना से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी खेतों तक पहुंचाई जा सकेगी। कोसी मेंची योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाए। अगर बिहार की नदियां आपस में जुड़ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने से बच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस 12 सितंबर को अपने भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भैया रामविलास पासवान के आशीर्वाद से ही केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं और ऐसे में चिराग पासवान उन्हें निमंत्रण नहीं देते तब भी वो कार्यक्रम में शामिल होते। कहा जाता है हम लोग बिहार में बरखी कार्यक्रम चिराग पासवान जी के द्वारा रखा गया है और वो स्वयं मेरे यहाँ कार्ड लेके आए थे। नहीं भी आते कार्ड लेकर के, तो ये मेरा अपना फंक्शन है, परिवार का काम है। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शरीक होता। लेकिन अच्छी बात है कि वो मेरे यहाँ आए, मुझको कार्ड दिया, उन्होंने मुझको निमंत्रण भी दिया कि चाचा जी आप आइए। तो मैं निश्चित रूप से 12 तारीख, लेकिन 11 तारीख के शाम में ही मैं जाऊँगा पटना। इधर पटना के गांधी मैदान चेक पोस्ट के पास ट्रैफिक दरोगा और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि चालान काटने को लेकर विवाद हुआ और इसी बीच किसी ने पुलिसकर्मी को गाली दे दी, जिसके बाद ट्रैफिक दरोगा को गुस्सा आ गया। विवाद बढ़ने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। फिलहाल गांधी मैदान थाना पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने यूनियन बैंक की शाखा के सामने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बैंक में पैसे जमा कराने आया था और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पैसे लूट लिए। नवादा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी एक कैदी को पीटता नजर आ रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का है और तस्वीर सदर अस्पताल की बताई जा रही है। नवादा में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक कैदी को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नवादा सदर अस्पताल का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कैदी अस्पताल की बेड से मोटी रस्सी के जरिए बंधा हुआ है और एक मोटा ताजा पुलिसकर्मी घूंसों और केहुनी से ताबड़तोड़ उसकी पिटाई कर रहा है।
तभी एक पुलिसकर्मी वहां और आ जाता है और उसे पकड़ने जकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच वो कैदी जब सिर उठाने की कोशिश करता है तो मोटा पुलिस वाला उसकी गर्दन मरोड़ देता है। ऐसा लगता है कि कैदी मानसिक रूप से बीमार है। इसके बावजूद पुलिस वाले लगातार उसकी पिटाई कर रहे हैं, वो भी अस्पताल की बेड पर। हैरानी तो इस बात की है कि अस्पताल के स्टाफ मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई उसे बचाने तक नहीं आया। वहाँ ठहाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। समस्तीपुर कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रामबालक सिंह पर सीपीआईएम कार्यकर्ता ललन सिंह पर जानलेवा हमले का आरोप था। 21 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और 13 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में पूर्व विधायक को 3 से 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। रामबालक सिंह ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम फिर हमारा जज साहब का कहना है कि 3 दिन के बाद सुनवाई होगी, तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी 3 दिन के रिमांड पे हमको रखा गया है, तो अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो जल्दीबाजी होगी। ऐसे न्यायालय जो हमको करेगी उसको हम मानेंगे। न्यायालय का सम्मान। चलिए राजनीति करने वाले को राजनीति के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, और ईर्ष्या द्वेष का है, राजनीति से प्रेरित केस है, इसमें कहीं कुछ नहीं। पहुँच के लोग थे, शुरू से ही बहुत दबंग लोग थे, पहुँच के लोग थे। इन्होंने पुलिस से अपना केस बरी करा लिया, लेकिन न्यायालय ने आज लगभग 21 वर्षों के बाद इनको न्याय दिया है। 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है तो वो 7 वर्ष तक की सज़ा है और नॉट लेस देन 3 इयर्स है, मतलब 3 साल से कम की सज़ा नहीं है और 7 वर्ष तक की सज़ा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।